बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। नाज़रीन, मंगल के रोज़ एक बड़ी अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस हुई है अमेरिका में, और इस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस को करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पर ख़ुद मौजूद थे। डोनाल्ड ट्रंप की इस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस को पूरी दुनिया बड़ी ही हैरत से भी देख रही है और तवज्जो के साथ सुन भी रही थी। यकीनी तौर पे पूरी दुनिया में पाकिस्तान भी शामिल है और पाकिस्तान भी डोनाल्ड ट्रंप की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस को सुन रहा था। इस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस को आप ये कह सकते हैं कि हलफ उठाने से 13 दिन पहले जो पैगामात दिए गए हैं उसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ डोनाल्ड ट्रंप ने बयान की है वो खारजा पॉलिसी है। और खारजा पॉलिसी और दीगर ममालिक के साथ डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया का रवैया क्या रहेगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट था कल की इस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के अंदर, और बड़ी ही ख़तरनाक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस इसको गर्दाना जा रहा है। एक तरफ तो एक पैगाम है इसमें ख़ास तौर पे उन तमाम ममालिक के लिए कि जो अमेरिका की बात नहीं सुनेगा उसके लिए जहन्नुम बना दिया जाएगा। अब जहन्नुम बनाने के लिए तरीक़ेकार क्या इस्तेमाल किए जाएंगे, दुनिया इसके ऊपर अपना तबसरा कर रही है और हम इसे पाकिस्तान की नज़र से देखेंगे, जिसके अहम चंद नकात हैं वो मैं आप लोगों के सामने रख देती हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैगाम था वो तो जंगज़दा इलाकों के लिए और ख़ास तौर पे हमास और गाज़ा के लिए था कि आप कैदियों को वापस कर दें वरना जहन्नुम से भी बदतर नताइज जो हैं वो भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। एक सहाफ़ी ने इस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के बिल्कुल इख्तिताम के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप से ये सवाल किया था कि क्या आप फ़ौजी ताकत का इस्तेमाल किए बगैर या इक़्तिसादी पाबंदियाँ या दबाव डाले बगैर अपने मुतालिबात को मनवा सकेंगे, तो उसके ऊपर उन्होंने इनकार में सर हिला दिया। अब इस पूरी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के लिए क्या था, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पाकिस्तान के हवाले से ना तो उन्होंने कोई गुफ्तगू की है और ना ही पाकिस्तान की जो अंदरूनी सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल है, उसके ऊपर कोई तशवीश का इज़हार किया है। हमारे मुल्क में ये बात ज़ुबान ज़द आम है कि शायद इमरान खान को ले के डोनाल्ड ट्रंप कोई अपनी ख़ास पॉलिसी तश्कील देंगे, लेकिन रिचर्ड ग्रेनल डोनाल्ड ट्रंप के नहायत करीबी हैं। वो जो गुफ्तगू कर रहे हैं उसके ऊपर ना तो कोई मज़म्मत आई है ना ही कोई तरदीद आई है। तो इसका मतलब यह है कि रिचर्ड ग्रेनल जो हैं बाकायदा तौर पे डोनाल्ड ट्रंप की मर्ज़ी के साथ इमरान खान के लिए कोशा हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कही वो मशरिक़ वस्ता और अमेरिका के ताल्लुकात, और मशरिक़ वस्ता के अंदर ही पाकिस्तान का शुमार भी होता है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनकी पाकिस्तान के साथ नहीं बनती, मगर ये तमाम के तमाम मशरिक़ वस्ता के ख़ित्ते का हिस्सा समझे जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जिन लोगों को नॉमिनेट किया है अपनी कैबिनेट के हवाले से या दुनिया में पैगामात के हवाले से, उसमें एक तो रिचर्ड ग्रेनल है जो बड़ा ज़ोर शोर से पाकिस्तान में इमरान खान के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, और जो दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट शख्सियत खातून सेक्रेटरी उन्होंने रखी है, और इन दोनों के ऊपर ये छाप है रिचर्ड ग्रेनल और उस सेक्रेटरी खातून के ऊपर कि ये दोनों इज़राइल नवाज़ हैं। लेकिन इस वक्त ट्रंप ने जितने भी लोगों को, अपने अहदेदारों को नॉमिनेट किया है जिनके बारे में गुमान है कि ये काबीना का हिस्सा बनेंगे या इनके पास अहम वजारतें आएंगी, वो तमाम के तमाम लोग जो हैं वो इज़राइली नवाज समझे जाते हैं, और इसलिए ये समझा जा रहा है कि ट्रंप की जो पॉलिसी इज़राइल के लिए होगी मुमकिन तौर पे वो नरम होगी। लेकिन पाकिस्तान दबाव का शिकार है या नहीं है, पाकिस्तान के पास चॉइसेस क्या क्या हैं, क्या पाकिस्तान के पास कोई चॉइस है भी या नहीं, ये वो सवालात हैं जो हर शख्स जानना चाहता है। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत इंतज़ार कर रही है कि ट्रंप आए तो क्या लेकर आएगा, मगर ट्रंप ने आने से पहले जो अपनी खारजा पॉलिसी बयान की है उसने होश उड़ा दिए हैं। उसकी चंद अहम चीज़ें हैं वो मैं आपको रखती हूँ। मामला यहाँ पर यह है कि जब डोनाल्ड ट्रंप से ये सवाल हुआ कि आप कहीं भी अपने मामलात को किस तरह से मनवाएंगे, हमारे सामने जो एक रोशन मिसाल है वो कनाडा की जस्टिन ट्रूडो की है। जस्टिन ट्रूडो एक लंबे अरसे से कनाडा को लीड कर रहे थे और अब उन्होंने ट्रंप के आने से इस्तीफ़ा दे दिया है। ट्रंप का दबाव इतना ज़्यादा है कि कनाडा के ऊपर उसकी छाप नज़र आती है, और ट्रंप अपनी पॉलिसियों के हवाले से जैसा आदमी समझे जाते हैं, मतलब ट्रंप के पास कोई मंसूबा नहीं है, ट्रंप के पास कोई प्लान ऐसा नहीं है, ट्रंप की पॉलिसीज़ क्या होंगी नो वन नोज़, कोई नहीं जानता। लेकिन जो खारजी अमूर हैं उसके ऊपर ट्रंप जो है वो किसी की राय को ना तस्लीम करते हैं, और इम्पोज करने का उनका एक जो कैरेक्टर है वो हमें नज़र आता है। पाकिस्तान के लिए अगर तो पाकिस्तान ट्रंप का प्रेशर नहीं बर्दाश्त करता,
जैसे हमें नज़र भी आ रहा है कि अवाम को तसल्ली देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये बात कर रही है कि जी एब्सोल्युटली नॉट। इनफैक्ट ऐसा नहीं है। बैरूनी प्रेशर है वो पाकिस्तानी हुकूमत के ऊपर भी है, वो हमें इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी नज़र आता है। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो फ़ौजी ताकत के ज़रिए अपने मुतालिबात मनवाने के हामी हैं, और इस खारजा पॉलिसी में भी, और जो उन्होंने कल एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की उसमें भी उन्होंने इसकी तायीद की कि वो फ़ौजी ताकत पे यकीन रखते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि जहाँ पे फ़ौजी ताकत इस्तेमाल नहीं होती वहाँ पर हम इक़्तिसादी दबाव के ज़रिए अपनी पॉलिसीज़ को मनवाने का इख्तियार रखते भी हैं, और हम जानते भी हैं कि हमने किस तरह से किसी भी मुल्क के ऊपर जो है वो प्रेशर बिल्ड करना है। अब पाकिस्तान का मामला इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जितना भी एक खेल सियासी खेला जा रहा है उसमें सबसे अहम प्लेयर इमरान खान साहब हैं, और उस प्लेयर को गिराने के लिए इस वक्त स्टेट अपना पूरा जोर लगा रही है। मगर उस प्लेयर के हवाले से ट्रंप इंतज़ामिया और ट्रंप के जो लोग हैं करीबी वो आवाज़ उठा रहे हैं। पाकिस्तानी हुकूमत के ऊपर एक प्रेशर तो है, और एक ऐसा प्रेशर है जिसमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ कोई भी एक ऐसा मुल्क हमें खड़ा नज़र नहीं आता जो कि अमेरिका के साथ टक्कर ले सके, या एटलीस्ट अमेरिका के गज़ब से पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बचा सके। मामलात ये हैं कि पाकिस्तान के हवाले से पूरी दुनिया में तशवीश इसलिए भी पाई जाती है कि साल 2025 नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनने जा रहा है। ट्रंप का आना और किसी भी पड़ोसी मुल्क का पाकिस्तान के साथ एक अच्छे रवाबत ना होना, ये हमें एक आम मिसाल नज़र आती है। मैं आपके सामने अगर मिसाल अफ़गानिस्तान की रखूं तो अफ़गानिस्तान के साथ जो एक हमारी पॉलिसी चल रही थी वो शायद कदरे बेहतर थी, लेकिन पिछले कुछ अरसे में अफ़गानिस्तान के ऊपर चाहे किसी भी वजह से जो बम बरसाए गए या वहाँ पर जो ऑपरेशन किए गए, उसके बाद अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात हमारे मामूल पर नहीं रहे। इंडिया हमारे साथ पड़ोस में शामिल है। इंडिया के साथ ताल्लुकात कभी भी किसी भी नहज पे हमारे मामूल के मुताबिक नहीं आते, कभी भी मुस्बत ताल्लुकात जो हैं वो हमें नज़र नहीं आते। पाकिस्तान जो दम भरता है वो चाइना का भरता है कि चाइना जो है वो हमारा बेहतरीन दोस्त है, करीबी दोस्त है, हिमालय से ऊंची हमारी दोस्ती है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि $62 बिलियन पर मुहित सी पैक शदीद मुतासिर है, और इसके मुतासिर होने के इशारे हमें तब मिलना शुरू हुए जब यहाँ पर चीनी इंजीनियर्स के ऊपर हमले हुए। पाकिस्तान के चाइना के साथ कैसे ताल्लुकात हैं उसका एक बिल्कुल वाज़े इशारा हमें साल 2024 में अक्टूबर में नज़र आया, जब बीजिंग के एक एलची ने एक स्पेशल तकरीब के अंदर खड़े होकर माइक में पाकिस्तानी हुकूमत के बैठे हुए अहदेदारों से कहा कि चंद ही दिनों में चीनी इंजीनियर्स के ऊपर जो दूसरा बड़ा हमला हुआ है वो चाइनीज़ हुकूमत को नाकाबिले कबूल है। इस एक बयान ने बड़ा तहलका मचाया कि किस तरह से माइक पे आके चाइना के एक बीजिंग के एलची की तरफ से पाकिस्तानी स्टेट को मुखातिब करके ये स्टेटमेंट दिया गया। उसके बाद से चाइना के साथ ताल्लुकात हमारे मामूल पर नहीं आ सके, इसलिए अब पाकिस्तान को अमरीकी गज़ब से बचाने के लिए हमारे पास कोई नहीं है। चाइना की मिसाल यूँ भी है कि हम कर्ज़ पे कर्ज़ ले रहे हैं और पाकिस्तानी हुकूमत कर्ज़ पे ही शायद बिलीव करती है। जितना कर्ज़ अब तक लिया है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है, स्टेट बैंक की रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान ने तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जाकर अब तक कर्ज़े हासिल किए हैं, और आप सोच भी नहीं सकते इतना बड़ा कर्ज़ा पाकिस्तानी हुकूमत के ऊपर है। पाकिस्तान जो है, चाइना बार बार कहता है आप सरमायाकारी करें, ख़ुद को मजबूत करें, अपनी रिस्ट्रक्चरिंग करें और दोबारा से रिफॉर्म्स लेकर आएँ, लेकिन पाकिस्तान के अंदर सिर्फ कर्ज़े के ऊपर इन्हिसार किया जाता है। जो सरमायाकारी का एक प्लान है वो शायद हमें मुख्तलिफ तकरीबात में नज़र तो आता है जिसके अंदर बड़े मंसूबे पेश किए जाते हैं, लेकिन हमारा अलमिया ये कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन आपको कभी भी किसी भी सतह पर नज़र नहीं आता। तो जो इकॉनमी या जो स्टेट कर्ज़ों के ऊपर चलती है तो वहाँ पर एक तो सरमायाकार आता नहीं है, और चाइना की रिजर्वेशंस भी पाकिस्तान के साथ यही हैं। अब पाकिस्तान चूँकि कर्ज़ों पर चलता है, IMF के ऊपर चलता है, अगर पाकिस्तान तो डोनाल्ड ट्रंप को ना करता है, या अगर पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर को बर्दाश्त नहीं करता, या अगर वो उससे इनकारी हो जाता है, तो पाकिस्तान के पास IMF के अलावा कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। लेकिन IMF के ऊपर भी जो सबसे ज़्यादा एक छाप और असर रसूख नज़र आता है वो अमेरिका का है,
और इसलिए पाकिस्तान के लिए साल 2025 जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, पड़ोसियों के हवाले से, खारजा पॉलिसी के हवाले से और नेशनल सिक्योरिटी के मामलात के हवाले से। इसलिए ट्रंप के आने के साथ ही बड़ी तेज़ी में तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान इन तब्दीलियों को किस तरह से देख रहा है, अभी तक कोई भी हिकमत अमली, कोई स्ट्रैटेजी पाकिस्तानी स्टेट ने या पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी अवाम के सामने या खारजा पॉलिसी के मामलात को दुनिया के सामने नहीं रखा। ये हमारा बहुत बड़ा एक, आप ये कह सकते हैं, हमारी खामी है, ड्रॉबैक है कि अब तक पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी वाज़ेह नहीं हुई, मगर दुनिया शिद्दत से तब्दील हो रही है, क्योंकि ट्रंप एक ऐसा किरदार है जो सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन कराता है किसी बादशाह की तरह, और उसके अंदर सुनने की सलाहियत नहीं, वो सिर्फ बताने की अहलियत रखता है। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।